जी, in continuation to our previous lecture on बीटा, बीटा की ही हम बात कर रहे थे और हम बीटा को डिस्कस कर रहे थे कि बीटा की वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं. प्लीज़ रिमेंबर इट कि जो बीटा है, अच्छा, आई मस्ट ऐड वन थिंग कि हम लोग बीटा को रिस्क से रिजेम्बलेंस से बीटा रिस्क ही मेजर कर रहा है, लेकिन हम रिस्क को ऑलरेडी मेजर कर चुके हुए हैं इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस. तो अगर हमने वो रिस्क मेजर किया तो फिर बीटा और उसमें क्या फ़र्क हुआ. जो स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस थे जो हमने सिक्योरिटीज़ की निकाली थी, दैट वर एब्सोल्यूट रिस्क, मतलब कोई किसी से कंपैरिजन नहीं था. एक सिक्योरिटी का आइसोलेशन एब्सोल्यूशन में क्या रिस्क था, दैट वाज मेजर्ड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंसेस. जबकि बीटा एक रिलेटिव टर्म है जो कि कंपेयर कर रही है या जो रिलेट कर रही है एक सिक्योरिटी के रिस्क को विद द मार्केट रिस्क. तो हमें अगर बीटा निकालना हो तो देयर कैन बी डिफरेंट वेज. द वेरी फर्स्ट वन इज़ रिटन ओवर हेयर, जो कि मैंने पहले बताया था कि बीटा इज़ इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ आई कोई भी सिक्योरिटी हो सकती है जिसकी आप बीटा निकालना चाह रहे हो. बीटा ऑफ आई अगर मुझे निकालना है, आई सिक्योरिटी है, तो आई और मार्केट का क्या कोवेरियंस होगा, डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर ऑफ एम, मार्केट का वेरियंस क्या है. तो ये है द वेरी फर्स्ट मेथड टू कैलकुलेट द बीटा. द अदर इज़ कि हम जब बात कर रहे थे कि हमें अगर रिटर्न निकालना होता है तो रिटर्न इज़ इक्वल टू रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा इंटू रिस्क प्रीमियम. तो हम उस फॉर्मूले की मदद से भी बीटा को निकाल सकते हैं. और थर्डली जो है ना, वो एक बात इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम लोग अल्फ़ा को इनकॉर्पोरेट कर लें कैपम में, जो कि हम कर सकते हैं, हम लोग करते भी हैं, तो फिर भी हम बीटा निकाल सकते हैं. तो पहली बात तो यह है कि हमें ये डिस्कस करना है कि अल्फ़ा इटसेल्फ है क्या है. लेट मी चेक इट आउट. यस, alpha is the difference between an independently determined expected rate of return on a stock and the required rate of return on that stock. Difference between expected and required. याद रखिएगा कि ये दोनों सेम बातें नहीं है. रिक्वायर्ड रिटर्न वो है जो कि एक इन्वेस्टर देख रहा है विद रिस्पेक्ट टू इट्स रिस्क. मुझे लगता है रिस्क कम है तो मैं कम रिटर्न पर भी सेटिस्फाइड हूँ, या मेरी कम रिटर्न भी मेरे लिए ओके, दैट इज़ माई रिक्वायर्ड. लेकिन अगर एक कंपनी अच्छा पे करती है, अच्छा रिटर्न ऑफर कर रही है इन कंपैरिजन टू देयर रिस्क, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ज़्यादा भी तो हम कर सकते हैं ना. तो आइडियली जब हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, दिस वन जो कि हमने बात की थी रिगार्डिंग सिक्योरिटी मार्केट लाइन, ये जो हमने एक लाइन ड्रॉ की हुई है, ये जो लाइन है इस पे फॉल होने वाले तमाम जो सिक्योरिटीज़ हैं उनका आइडियली अल्फ़ा ज़ीरो होता है. अल्फ़ा ज़ीरो का मतलब ये हो सकता है कि देयर इज़ नो डिफरेंस. जितना हम रिक्वायर कर रहे थे रिटर्न, उतना ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उतना ही हमारे सामने आ रहा है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है. और जितने भी सिक्योरिटीज़ इस लाइन के ऊपर आती हैं, वो सब के सब उनके अल्फ़ा ज़ीरो होते हैं. लेकिन ज़ाहिर है तमाम के अल्फ़ा ज़ीरो नहीं हो सकते. अल्फ़ा ये बताता है कि आपका जो भी एसेट है, आपकी जो सिक्योरिटी है, वो आपको कितना रिटर्न एक्स्ट्रा पे कर रही है इन रिलेशन टू द मार्केट. कितना एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेड, कितना ज़्यादा हो रहा है मार्केट का रिक्वायर्ड रिटर्न से. अगर आपका अल्फ़ा पॉजिटिव है तो ये अच्छी बात है कि आप जो आप रिक्वायर कर रहे थे उससे ज़्यादा पे ऑफ हो रहा है. लेकिन अगर आपका अल्फ़ा नेगेटिव है, ज़ीरो से कम होगा ना, नेगेटिव होगा ना, ज़ीरो का तो हमने कह लिया कि वो उस लाइन के ऊपर आएंगे. जो अल्फ़ा नेगेटिव है इसका मतलब क्या हुआ है कि आपकी सिक्योरिटी जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट की थी वो आपको कम ऑफरिंग्स दे रही है, बल्कि नेगेटिवली कुछ ऑफर नहीं कर रही है. आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो से भी कम आ रहा है रिक्वायर्ड रिटर्न्स. तो इसलिए उस केस में आपका अल्फ़ा लेस देन ज़ीरो हो सकता है. तो अगर हम लोग अल्फ़ा को माइंड में रखते हैं तब भी हम लोग रिटर्न निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला विच सेज आर ऑफ आई कोई भी सिक्योरिटी है इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा ऑफ आई इंटू आर एम, मार्केट का रिटर्न प्लस रैंडम एरर. हमें बात पहले भी कर चुके हुए हैं कि दैट इज़ फर्म्स इंटरनल, कि फर्म का रिटर्न कितना ज़्यादा हुआ या कितना कम हुआ, दैट इज़ अल्फ़ा. बीटा इज़ द रिस्क, रिलेटिव रिस्क विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट.
RM इज़ मार्केट रिटर्न, और जो रैंडम एरर है E, ये आपका अनसिस्टमैटिक रिस्क है, और हम इसी को ही डाइवर्सिफाई करने की बात करते हैं। तो अगर हम लोग इस वाले फॉर्मेट पे चलते हैं तो भी हम बीटा निकाल सकते हैं। अब कैपम के हमने डिफरेंट पढ़ ली है, अंडरस्टैंडिंग्स हमने ले ली हैं कैपम के अंदर कौन कौन से रिटर्न के फार्मूलाज होते हैं। होता क्या है कि जो एक टर्म होती है ना सिक्योरिटी मार्केट लाइन, जो कि आपके मॉड्यूल का हिस्सा भी है, सिक्योरिटी मार्केट लाइन इज़ एग्जैक्टली द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपम। हम जो बात करें ना कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल क्या बता रहा है, ये बता रहा है रिलेशनशिप बिटवीन सिस्टमैटिक रिस्क एंड रिटर्न ऑफ एनी सिक्योरिटी, राइट। तो उसी चीज़ों को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख भी रहे हो इन दिस केस। तो जब ग्राफिकली मैंने रिप्रेजेंट किया तो ये है आपकी सिक्योरिटी मार्केट लाइन। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल को ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की हम सिक्योरिटी मार्केट लाइन का नाम देते हैं। और इसके अलावा जो मतलब डिफरेंस यही है कि ए को हम मैनुअली या न्यूमेरिकली बता रहे हैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल को, जबकि ग्राफिकली जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो है हमारी सिक्योरिटी मार्केट लाइन। यहाँ पर एक और टेबल बना हुआ है, लेट्स डिस्कस इट ब्रीफली। ये बता रहा है जी आपको, ये जो स्ट्रेट लाइन है दैट इज़ RF, जो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न के बारे में बता रही है। कोका कोला के रिटर्न्स हैं, और ये स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 TRs, यानी कि जो मार्केट की बात हो रही है, मार्केट इंडेक्स है ना ये। तो ये लाइन जो है ना, दिस इज़ बेसिकली ऑफ कोका कोला, और ये लाइन है वो मार्केट की है। तो यहाँ पर डिफरेंट स्टॉक्स पाए जा रहे हैं कि इस केस में हो क्या रहा है कि अगर मैं इसका शायद इन्होंने दिया हुआ हो, ये दी हुई है एक इक्वेशन, इसी इक्वेशन को उसने रीड्रॉ मतलब ग्राफिकली शो किया हुआ है इस फॉर्मेट में कि अगर मुझे कोका कोला के निकालने हैं तो R(i) से R ऑफ कोका कोला हो जाएगा, और फिर मैं वही अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू RM प्लस रैंडम एरर करके मैं कर सकती हूँ। और ज़ाहिरी बात है कि हम चूँकि जानते हैं ये वाला रिस्क डाइवर्सिफाइबल है और ये नॉन डाइवर्सिफाइबल है, तो टोटल रिस्क हम काउंट कर रहे हैं टू फाइंड आउट द रिटर्न जब भी निकलते तो उसमें दो तरह के रिस्क होते हैं। तो ये एक बेटर रिप्रेजेंटेशन है टू फाइंड आउट द रिटर्न्स ऑफ एनी सिक्योरिटी, राइट। अच्छा, इस सिक्योरिटी मार्केट लाइन को ही कैरेक्टरिस्टिक लाइन भी कहते हैं। मतलब सिक्योरिटी मार्केट लाइन और कैरेक्टरिस्टिक लाइन में ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं है, और ये एक ही बात है। इसके अलावा कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में एक और चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन।